हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो कल हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसके अंदर हमने स्टडी किया नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की जो अपने को क्या दी हुई है, प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टडी कर रहे हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर देखेंगे, तो फर्स्टली जो अपने को दिया है वो इनके फिजिकल स्टेट के बारे में दिया है। ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात करें तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड या कीटोन्स के, तो मेनली अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो वो अपने को क्या मिलेंगे, गैस मिलेंगे। ठीक है, और उससे स्टिल हायर मेंबर्स, जैसे हम बात करें किसकी, एस्टल्डिहाइड है, प्रोपेनल है, एसीटोन है, ब्यूटेनॉन है, तो ये अपने को क्या मिलेंगे, जो हायर मेंबर्स हैं वो आपको या तो क्या मिलेंगे, हायर मेंबर्स में आपको या तो मिलेंगे लिक्विड और या मिलेंगे सॉलिड। ठीक है, इनसे हायर जो मेंबर होंगे वो क्या मिलेंगे आपको, सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो है फिजिकल स्टेट के बारे में। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो अपने को दिया है किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, चाहे वो एल्डिहाइड दिए हैं चाहे वो अपने को कीटोन्स दिए, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोकार्बन है, जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास के क्या दिए होंगे, हाइड्रोकार्बन या जो ईथर होते हैं उनकी कंपेयर में क्या शो करेंगे, हायर बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर क्या होता है, पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है, और इसी पोलर कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण इसमें हमें पता है पोल क्रिएट हो जाते हैं। तो इसके कारण इनके अंदर जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन देखने को मिलेगी। जबकि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर ओनली क्या होगी, सीधी वंडरवाल या वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने को देखने को मिलेगी। अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो जो कीटोन्स होते हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड की कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा, जबकि एल्डिहाइड का क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल एल्काइल ग्रुप दे रखे हैं जिससे क्या है, मॉलिक्यूल की पोलरिटी इंक्रीज होगी, इसलिए जो कीटोन्स हैं वो क्या होते हैं, एल्डिहाइड की कंपेयर में हायर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया हुआ है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड और जो कीटोन्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो अल्कोहल और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी कंपेयर में क्या मिलेगा, लो मिलेगा, क्योंकि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं इनके अंदर क्या मिलती है अपने को, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो इनके अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इस कारण जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपेयर में लो मिलेगा। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो अपने को दिया है सोलिबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हम बात करें तो जो लोअर मेंबर्स होंगे, लोअर मेंबर्स जो अपने को दिए हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के, तो वो क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है, अप टू 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम तक क्या है वाटर में मिसिबल होते हैं। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम और जो साइज जो है
मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे क्या होगा, एल्काइल ग्रुप जो उनके साथ जुड़े हैं, एल्काइल ग्रुप का क्या होगा, अगर साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगी, जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक जो कीटोन्स हैं वो तो क्या होंगे, इनसॉल्युबल ही होंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या है, लार्ज हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी रिंग होती है, इसके कारण वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होंगे। किस में होंगे, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, मिथेनॉल दे रखा है, ठीक है, ईथर वगैरह, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनके अंदर क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इनकी स्मेल या ऑडर की। तो जो अपने को एल्डिहाइड दिए हैं उनकी क्या होती है, पंजेंट स्मेल के साथ होते हैं। क्या होते हैं, पंजेंट स्मेल देते हैं। बट जैसे जैसे क्या होगा, इनका जो साइज़ है एल्डिहाइड या कीटोन का साइज़ इंक्रीज होगा तो इनकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी, लेस पंजेंट हो जाएगी। और उसके बाद यानी जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो स्वीट स्मेलिंग होंगे, मतलब उनकी अच्छी स्मेल आएगी। ठीक है, इसलिए उनका यूज जो होता है ना वो क्या है, फ्लेवरिंग एजेंट्स और परफ्यूम्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी है वो दी है केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दी है, जिसके अंदर जो सबसे पहले अपने को दी हुई है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी दी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर आगे नेक्स्ट जो दूसरी अपने को दी है वो दी है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद जो हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे इनका जो रिडक्शन। ठीक है, फिर इनका स्टडी करेंगे हम ऑक्सीडेशन। ठीक है, और फिर हैलोजिनेशन। ठीक है, तो ये इस टाइप की कई केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन्स को देख रहे हो तो हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, हमें पता है एक पोलर ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या दिया हुआ है अपने को, डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होगा, हमें पता है पोलर कार्बोनिल ग्रुप जो अपने को दिया हुआ है उसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दिया है sp2। ठीक है, और इसी पोलरिटी के कारण जो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम की तरफ क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और यहाँ पे कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो ये कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये कार्बन किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जैसे ही यहाँ पे क्रिएट होगा उसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा क्या है, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, इसी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे क्या किया जाता है, अटैक किया जाता है, जिससे आपको क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा, और उस इंटरमीडिएट
और उस इंटरमीडिएट में क्या होगा, जो कार्बन एटम है यानी कार्बोनिल कार्बन जो होगा वो कौन सी ज्योमेट्री गेन कर लेगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मिलेगी, जिससे क्या होगा कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2 से sp3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये अपने को एक क्या है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड मिलेगा, जो कि क्या होता है अनस्टेबल होता है। वो बाद में क्या करेगा, मीडियम के अंदर जो कोई भी प्रोटॉन होगा यानी कोई सॉल्वेंट जो होगा उससे उस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या देगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल देगा। ठीक है, तो ये था इसका मैकेनिज़्म, जिसके अंदर हमने देखा कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है और इसकी पोलर नेचर के कारण क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो रहा है और उसी सेंटर क्रिएट होने से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के परपेंडिकुलरली होगा, जिससे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और एक हमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, एल्कोक्साइड मिलेगा, जो कि क्या होता है अनस्टेबल होता है, जो मीडियम से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर। और इसी के अंदर हमने देखा था ये पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्या एक ऑक्सीजन एटम को की तरफ क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अब अपने को एक क्वेश्चन दिया है किसके बारे में, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए कि जो एल्डेहाइड और कीटोन्स हैं, एल्डेहाइड एंड जो कीटोन्स हैं उनमें जो एल्डेहाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। किसकी कंपेयर में, कीटोन की कंपेयर में। अगर हम एल्डेहाइड को देखें तो हमें पता है कि एल्डेहाइड के अंदर हमें पता है कि कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या एक साइड अल्काइल ग्रुप से और दूसरी साइड हाइड्रोजन एटम से अटैच हैं, जबकि जो कीटोन है उसके अंदर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप से अटैच हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी है एल्डेहाइड एंड कीटोन्स की, ठीक है, जो अपने को रिएक्टिविटी दी है किसकी तरफ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ, उसको हम क्या है 2 फैक्टर्स की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये दोनों जो फैक्टर अपने को दिया है, नंबर फर्स्ट फैक्टर जो अपने को दिया है वो दिया है इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा दिया है, इंडक्टिव इफेक्ट, या आप उसको क्या बोल सकते हो, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, या आप उसको कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के बेस पे आप बता सकते हो। और जो नंबर सेकंड फैक्टर अपने को दिया है वो दी है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या दी है, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इन दोनों फैक्टर के बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एल्डेहाइड और जो कीटोन है, ठीक है, तो वो उनमें से कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की तरफ। तो हमें पता है कि अगर हम क्या है एल्डेहाइड को देख रहे हैं तो एल्डेहाइड के अंदर हमें पता है कि जो ये कार्बोनिल कार्बन है इससे क्या एक सिंगल एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, और इसी प्लस आई इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो उसके कारण इस कार्बन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। बट प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एल्काइल ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है उसके प्लस आई इफेक्ट के कारण इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। बट अगर आप क्या करो इसी एल्डेहाइड और इस कीटोन को अगर आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि जो एल्डेहाइड है उसके अंदर तो एक सिंगल एल्काइल ग्रुप है, जबकि कीटोन्स के अंदर 2 एल्काइल ग्रुप दे रखे हैं, जो क्या करेंगे इस कार्बोनिल कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, ठीक है, इसकी क्या होगी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है, मतलब इस पे जो प्लस चार्ज जो
क्रिएट हो रहा है उस प्लस चार्ज को क्या कर देंगे, दो एल्काइल ग्रुप के ज़्यादा डिक्रीज कर देंगे। उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक होगा वो क्या होगा, लेस इजीली होगा। जबकि कीटोन्स के अंदर ओनली एक सिंगल एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस के कारण यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो क्या है, कीटोन्स की कंपेयर में एल्डिहाइड में इजीली होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, किसकी कंपेयर में, कीटोन्स की कंपेयर में। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक रीजन या हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे। और अगर हम देखें दूसरा फैक्टर जो अपने को दिया है स्टेरिक हिंड्रेंस या हम कह सकते हैं क्राउडिंग, तो हमें पता है कि एल्डिहाइड के अंदर एक सिंगल एल्काइल ग्रुप जो है उसके कारण क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को मिल रही है। जबकि कीटोन्स के अंदर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उस केस में जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या है, यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी, किसमें, कीटोन के अंदर। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है वो लेस इजीली होगा, किसमें, कीटोन्स के अंदर, किसकी कंपेयर में, एल्डिहाइड की कंपेयर में। तो ये हम कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो कीटोन्स की कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इन्हीं दो रीज़न के बेस पे हम क्या है उनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपसे रीज़न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को इसने बताया कौन सा दिया हुआ है अपने को, कुछ एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, और अगर इनसे पूछिए तो अपने को एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन्स दिए हैं। अगर हम बात करें किसकी, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कीटोन्स की, तो वो भी क्या होंगे, वो एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन्स की कंपेयर में क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट होगी तो ये जो रिंग है ये अपने प्लस आर इफेक्ट के कारण इसके ऊपर जो क्या आएगा, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उस चार्ज को ये क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो एलिफेटिक एल्डिहाइड। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट अपने को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी हुई है। तो इसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड दी हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी है, तो हमें पता है कि जो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जो रिएक्शन करेंगे वो क्या है, बेस की प्रेजेंस में करेंगे। ठीक है, तो ये बेस की प्रेजेंस में करेंगे तो मतलब ये क्या होती है, बेस कैटालाइज जो एडिशन होगा। ठीक है, बेस कैटालाइज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, किसके अंदर, एल्डिहाइड एंड कीटोन के अंदर होगा, तो उससे क्या होगा, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन किस तरह होगी, तो वो देखो यहाँ पे इसने बताया कि सबसे पहले कोई जो बेस आएगा वो क्या करेगा, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा और वहाँ से क्या करेगा, साइनाइड आयन उसको क्रिएट करेगा। तो ये जो साइनाइड हमें मिलेगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। वैसे तो ये डायरेक्टली रिएक्ट कर जाता है बट ये रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। तो इसलिए ये क्या है, बेस कैटालाइज इसका एडिशन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे इसने बताया, तो हमें पता है कि कार्बोनिल जो ग्रुप है वो साइनाइड के साथ किस तरह रिएक्ट करेंगे, हमें पता है कि ये पोलर होता है। ठीक है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा, तब क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा किसका, साइनाइड का। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें इनका एडिशन प्रोडक्ट यानी एक इंटरमीडिएट मिलेगा।
और जो ये इंटरमीडिएट मिल रहा है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, जो मीडियम होगा उस मीडियम से क्या कर लेगा, ये जो H2O मिला था इसी मीडियम से क्या कर लेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाएगा। तो बेस कैटालाइज थी तो बेस क्या है, वापस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइनोहाइड्रिन। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपने को कोई भी दिया होता, मान लो यहाँ पे एसीटोन दिया होता, तो एसीटोन की अगर हम रिएक्शन करवाते किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो हमें पता है कि इसका हमें क्या मिलता, एडिशन प्रोडक्ट मिलता। ठीक है। तो साइनाइड क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता। ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पे हमें क्या मिलता है, एक इंटरमीडिएट मिलता। वैसे तो आप चाहो तो इसको भी शो कर सकते हो इस तरह, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या बना सकते हो, एसीटोन साइनोहाइड्रिन बना सकते हो। ठीक है। एक साइड OH और दूसरी तरफ साइनाइड का एडिशन हो जाएगा। तो इस तरह क्या होगी, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ एडिशन रिएक्शन होगी और जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे उसको हम बोलेंगे साइनोहाइड्रिन। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को रिएक्शन दी हुई है, वो रिएक्शन दी है हमें किसके साथ, विद सोडियम बाईसल्फाइड के साथ। ठीक है। तो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन क्या देंगे, एडिशन प्रोडक्ट देंगे। तो ये हमें दिया सोडियम बाईसल्फाइड। ठीक है। तो सोडियम बाईसल्फाइड में भी क्या होगा, ये सारी रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या होगी, एसिड कैटालाइज्ड होगी। तो इसमें ये अपने को एल्डिहाइड या कीटोन दिया है और इनका क्या होगा, यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है। तो हमें पता है कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है, ये पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है। ठीक है। तो हमें पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, तभी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा और ये नेगेटिव के पास कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, हमें इनका एक इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है। तो ये हमें क्या मिल रहा है, एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है। ठीक है। यहाँ सोडियम और यहाँ पे क्या है, SO3H, बट ये स्टेबल नहीं होगा। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड तक जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एल्डिहाइड दिया है तो प्रोटॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटॉन है इसका क्या हो जाएगा, माइग्रेशन हो जाएगा या ट्रांसफ़र हो जाएगा और यहाँ पे हमें OH मिलेगा और यहाँ पे सोडियम बाईसल्फाइड का ये एडिशन प्रोडक्ट इस तरह मिलेगा। यहाँ पे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको इथेनॉल दिया है और उसके साथ सोडियम बाईसल्फाइड की जो रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, ये नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला। तो हमें पता है इस तरह क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा CH3, ये आ जाएगा C, यहाँ पे O Na पॉजिटिव और ये जो अपने को दिए यहाँ पे H SO3H, बट ये स्टेबल नहीं है। अगर ये कीटोन है तो यहीं पे रिएक्शन रुक जाती। ये एल्डिहाइड है इसलिए रिएक्शन क्या है, आगे की डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और यहाँ पे क्या होगा, ये प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे OH और ये CHO जो यहाँ पे अपने को दिए क्या, ये मिल जाएगा SO3H। तो इस तरह क्या सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्या होगी, एडिशन रिएक्शन होगी। अगर आपको कोई यहाँ स्टार्टिंग में एल्डिहाइड दिया है तो रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम है वो राइट हैंड साइड में रहेगा, बट अगर यहाँ पे कीटोन दिया है तो जो इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। तो इसलिए इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है एल्डिहाइड और कीटोन्स की सेपरेशन के लिए। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन दी है वो अपने को दी है रिएक्शन विद एल्कोहल, रिएक्शन विद एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन यानी कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो क्या है, एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl गैस की प्रेजेंस में, क्योंकि HCl गैस जो होगी वहाँ से एसिड मिलेगा वो यानी वह प्रोटॉन मिलेगा और उसी प्रोटॉन को ये ऑक्सीजन क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी, जिससे क्या हो जाएगा, उसका प्रोटोनेशन हो जाएगा और उसका प्रोटोनेशन होने से क्या होगी, इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी और जिससे क्या है न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है वो ईजिली होगा, ठीक है। तो हमें इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और ये इलेक्ट्रोफिलिक। तो हमें पता है कि ये कार्बोनिल ग्रुप में इस तरह ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगी तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, जैसे ही प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और हमें पता है इसका जैसे ही यहाँ पे एडिशन होगा तो एक हमें क्या मिलेगा, एल्कोक्सी एल्कोहल मिलेगा, मतलब एक साइड में क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा और एक साइड में क्या जुड़ जाएगा, एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ जाएगा। ये जो एल्कोक्सी इंटरमीडिएट अपने को मिलेगा, ये एक टेट्राहेड्रल एल्कोक्सी एल्कोहल जो मिलता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। और ये जो हेमी एसिटल जो बनता है ये बाद में दूसरे एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ फिर रिएक्शन करेगा, ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन करेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक जेम या डाई एल्कोक्सी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जो डाई एल्कोक्सी हमें मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, एसिटल। क्या बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल या, ठीक है, हेमी एसिटल, तो आपको इस तरह एक्सप्लेन करना है। ये बोर्ड में कई बार आया हुआ है, ठीक है। वैसे कॉम्पिटिटिव का भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आपको इथेनॉल दिया होता, इथेनॉल की रिएक्शन दी होती एल्कोहल के साथ, मान लो यहाँ पे अपने को क्या दिया है, इथेनॉल दिया है कि एल्डिहाइड और एल्कोहल आपस में किस तरह रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ड्राई HCl गैस दे रखी है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले जो अपने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, इथोक्सी, जैसे प्रोपेन-2-ऑल मिलेगी, ठीक है। यानी ये जो फॉर्म मिल रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मिल रहा है हमें इथेनॉल से मिल रहा है तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल जो हेमी एसिटल बोलेंगे, ठीक है, हेमी एसिटल। बट ये फिर क्या है, दूसरे मॉलिक्यूल यानी सेकंड जो एल्कोहल मॉलिक्यूल हैं उसके साथ फिर रिएक्शन कर जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे कंप्लीट एसिटल, ठीक है। तो ये इस तरह हेमी एसिटल और एसिटल की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इथाइलिन नहीं, इथेनॉल एसिटल, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया ये कह रहा है कि अगर अपने को कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया है जिसके अंदर सिंगल के बजाय डबल हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे कि अगर इसी की हम इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करें तो भी हमें क्या मिलेगा, एसिटल मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये अपने को दे रखा है क्या, कोई भी एल्डिहाइड और यहाँ पे अपने को दे रखी है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो उसके साथ भी ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा तो अपने को क्या मिलेगा, इसने बताया ये जो एक साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा, ठीक है, HCl गैस के प्रेजेंस में, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एसिटल बोलेंगे। CH3CH और ये मिल गया CH2, क्योंकि एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, एसिटल बनाते हैं। अगर यहाँ पे क्या दी होती, यहाँ पे अपने को दिया कीटोन, ठीक है, तो कीटोन जो है इसने बताया कि कीटोन किसके साथ रिएक्शन करेगी, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करेगी और हमें एक साइक्लिक 5 मेंबर कंपाउंड्स मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे,
केटल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो केटल। ठीक है, क्या मिलेगा? केटल। ठीक है, तो इस तरह जो हेमी एसिटल, एसिटल और जो केटल हैं उसकी फॉर्मेशन होती है। फिर ये हेमी एसिटल और जो ये केटल दे रखे हैं, ये यहाँ पे इसने बताया एक्वस या मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके वापस एल्डिहाइड और कीटोन फिर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या, किसके साथ? जो अपने को रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ हो गई, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ हो गई, अल्कोहल के साथ हो गई, और उसके बाद अपने को दे रखी है फोर्थ वन जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद ग्रीगनार्ड रीजेंट। रिएक्शन विद ग्रीगनार्ड रीजेंट। ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ इसने बताया कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, अगर एल्डिहाइड अगर ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो अपने को देंगे क्या? सेकेंडरी अल्कोहल। क्या देंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। एल्डिहाइड किसको छोड़ के? एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो ओनली क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल देगा। क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जबकि जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स क्या करेंगे? जो ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे? टर्सरी अल्कोहल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो अब देखो किस तरह होगी। तो हमें पता है कि कोई भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड दिए हैं, ठीक है, उस कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रीगनार्ड रीजेंट की क्या होगी? एडिशन रिएक्शन होगी। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमें पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीजन नेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हुआ तो एल्काइल ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, चाहे परपेंडिकुलरली अटैक दिखा दो। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा? यहाँ पे इसका अडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे एक एडिशन प्रोडक्ट जिसको अडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपको यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिल रहा है, उस एडिशन प्रोडक्ट का क्या करवा दें? हम हाइड्रोलाइसिस करवा दें। क्या करवा दें? एसिड हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्कोहल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर क्या लेके चलते हैं हम, यहाँ पे अगर लेके चलते क्या? फॉर्मल्डिहाइड। मान लो यहाँ पे क्या होता? सीधे हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? सीधी सी बात है कि हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता। क्या मिलता? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और अगर इसके बजाय कौन सा होता? हमारे पास कोई भी दूसरा एल्डिहाइड होता, जैसे CH3, यानी हमें इथेनॉल दिए हैं और इसी की ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ किस तरह रिएक्शन होगी। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले जो इंटरमीडिएट मिलेगा। ठीक है, और उसी इंटरमीडिएट का अगर हम एसिडिफिकेशन यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। तो कौन सा अल्कोहल मिल रहा है? हमें पता है यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई कीटोन होती, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को? एसीटोन दे रखा है। क्या दे रखा है? एसीटोन, और उसी की ही ग्रीगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन होती है, CH3MgBr, सेम इसी के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिलता? हमें मिलता टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, किस तरह? हमें पता है कि ये कंडीशन क्रिएट होती, यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होता, तो ग्रीगनार्ड रीजेंट का हमें पता है कि ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? CH3C, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया? OMgBr। ठीक है, फिर उसका हमने क्या किया? एसिडिफिकेशन यानी एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा क्या? टर्सरी अल्कोहल। क्या मिलेगा?
टर्सरी एल्कोहल। तो यही हमने पढ़ा था कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो क्या देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल, और जो कीटोन होते हैं वो क्या देंगे, जो टर्सरी एल्कोहल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये थी जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो स्टार्टिंग वाली थी। उसके बाद हमने देखा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दी हुई है वो हमें किसके साथ दी हुई है, सेकंड वाली। तो रिएक्शन है वो किसके साथ है, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, अमोनिया एंड अमोनिया जो डेरिवेटिव जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि अमोनिया डेरिवेटिव कौन से होते हैं, हमें पता है कि जो अमोनिया से बने हैं, अमोनिया में 3 हाइड्रोजन एटम, अगर ये एक जो यहाँ पे इसने बताया ये सिंगल हाइड्रोजन एटम किसी से रिप्लेस हो गया, ठीक है, यानी जेड से रिप्लेस हो गया, ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये अपने को अमोनिया दी है और यहाँ पे कोई जो मॉलिक्यूल है उसकी एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या बन गए, अमोनिया डेरिवेटिव बन गए। तो उनके साथ इसकी जो रिएक्शन होगी उन सभी रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा। तो देखो ये रिएक्शन किस तरह होगी, यहाँ पे इसने बताया कि जैसे भी कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दिया है, ठीक है, तो ये जैसे ही क्या करेगा, अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है। मान लो हम स्टार्टिंग में अमोनिया ही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो कंडीशन है वो इस तरह हो, ये भी एसिड की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि एसिड क्या करवाता है, एसिड क्या करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक इजीली करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट हुआ तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उससे अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और हमें क्या देगा, इनका एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देखा कि ये नेगेटिव और यहाँ पे क्या हुआ, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। ठीक है, जो अपने को अमोनिया दी है, बट यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो उस केस में क्या है, यहाँ से ये प्रोटॉन एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये एलिमिनेट हुआ तो यहाँ से क्या है, इस ऑक्सीजन ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और इसके बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें ये कंडीशन मिलेगी। ठीक है, और इधर से क्या मिल रहा है, इधर नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन क्या करेगी, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगी। ठीक है, जैसे यहाँ से इसने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपने दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और उसी प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या होगा, उसी प्लस चार्ज को रिमूव करने के लिए ये हाइड्रोजन एटम अपने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। जैसे ही यहाँ से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा, उसी प्रोटॉन को क्या कर लेगी, ये जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्ट कर लेगी और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा C, यहाँ पे OH, ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, N, और क्या मिल रहा है, H मिल रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, यहाँ से हट जाएगा। वैसे तो ये साथ के साथ ही कंडीशन होनी है। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ से लेगा, ठीक है, तो इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधा ही कर सकते हो, यहाँ पे सीधा कैसे कर सकते हो, जैसे ही यहाँ दिया तो यहाँ प्लस चार्ज आया और यहाँ से क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद हमें यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा उसमें क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इसको अलग स्टेप में नहीं लिखेंगे, साथ के साथ ही प्रोसेस होगी। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन और क्लीवेज हो रही है। तो अब देखो हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ कैसे करेंगे, तो इस H की जगह हमने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया क्या, Z एटम लगा दिया। Z का मतलब यहाँ पे कोई भी जो दूसरा आइटम होगा हाइड्रोजन को छोड़ के, तो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। तो देखो इसकी अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ एल्डिहाइड और कीटोन की अपने को रिएक्शन दी है। ये कह रहा है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, ये क्या है, कोई भी अमोनिया डेरिवेटिव है, अगर आपने हाइड्रोजन लगा दी यहाँ पे
ठीक है। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी कर सकते हो कि H2 मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होना है तो आप सीधा ऐसे कर दो, ठीक है, कि यहाँ से क्या है H2 रिलीज हो रहा है एसिड की प्रेजेंस में और ये सारी की सारी रिएक्शन, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, अमोनिया जब क्या करती है रिएक्शन करती है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो हमें क्या मिलेंगे, इमाइन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, इमाइन, ठीक है। जैसे यहाँ पे इथेनॉल दिया है, ठीक है, और इथेनॉल और अमोनिया की जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेंगे, हमें पता है इसके 2 हाइड्रोजन एटम और इसका ऑक्सीजन एटम क्या करेंगे, वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला क्या, इमाइन। कौन सी इमाइन बोलेंगे इसको, कौन सी बोलेंगे, इसको बोलेंगे जब इथेनॉल से बना है तो इथेनॉल एमाइन, इथेनॉल इमाइन बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे इसने कहा है, ये तो थी किसके साथ, अमोनिया के साथ। फिर ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है और यहाँ अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, वहाँ पे क्या लग गया, NH2 लग गया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, हाइड्राजीन बन गई। क्या बन गई, हाइड्राजीन। तो एल्डिहाइड और ये कीटोन जो होते हैं ना, ये हाइड्राजीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्राजोन देंगे, ठीक है। सेम वही वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे जब हाइड्राजीन रिएक्शन कर रही है तो क्या मिलेगा, हाइड्राजोन मिलेगी। क्या मिलेंगे, हाइड्राजोन, ठीक है। अगर यहाँ पे NH2 के बजाय क्या जुड़ जाता, यही अमोनिया डेरिवेटिव यहाँ पे OH जुड़ जाता, तो इसको बोलते क्या, हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। जो हाइड्रोक्सिल एमाइन है ये क्या करते, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब रिएक्ट करते तो क्या निकालते, इससे क्या बनता, ऑक्साइम बनता। क्या बनता, ऑक्साइम, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ऑक्साइम मिलेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे एसीटोन दिया है तो एसीटोन ऑक्साइम हो गया, इथेनॉल दिया है तो इथेनॉल ऑक्साइम हो गया। इथेनॉल की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है तो इथेनॉल हाइड्राजोन बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने बताया कि ये एल्डिहाइड या कीटोन जो यहाँ पे इसने बताया कोई दूसरा लगा लो, क्या लगाओगे, NHCO NH2, ठीक है। सेमी कार्बाजाइड, ये क्या दी, ये एग्जाम में आई हो ये रिएक्शन भाई, सेमी कार्बाजाइड। जब एल्डिहाइड और कीटोन सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, सेमी कार्बाजोन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेमी कार्बाजोन। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग में कौन सा एल्डिहाइड या कीटोन लिए है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या आपको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना। तो ये आपको क्या मिल जाएंगे, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। इसी तरह 2,4-डाइनाइट्राफिनाइल हाइड्राजीन अपने को दे रखी है, ठीक है। अगर वो आप लगा देते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है, ये अपने को देखिए, यानी ये लगा दिया हमने किसकी जगह, हाइड्रोजन एटम की जगह। तो ये अपने को यानी 2,4-D नहीं है इसके साथ, इसको ब्रेडीज रीजेंट भी बोलते हैं। इसके साथ भी रिएक्शन दी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है सेम उसी तरह इनके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है इसको, NO2 लग जाएगा वहाँ पे।
उसके बाद जो देखो ये रिएक्शनें हो गई किसके साथ है, अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। उसके बाद जो अपने को जो नेक्स्ट टॉपिक दिया है वो अपने को दिया है रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन में देखो कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है उनका अपने को क्या दिया है, रिडक्शन दिया है। तो इसने बताया कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, अगर उनका रिडक्शन होगा तो रिडक्शन से हमें क्या मिलेंगे, तो जो एल्डिहाइड होगा वो तो हमेशा क्या देगा, वो हमें देगा क्या, प्राइमरी एल्कोहल, क्या देगा, प्राइमरी एल्कोहल, जबकि कीटोन्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो रिडक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या यूज़ करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में अपने को क्या दिया, या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे या सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है, या हम डाइबोरेन का भी यूज़ कर सकते हैं, या निकल प्लेटिनम पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को कोई भी जो एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, तो उस एल्डिहाइड का आप इनमें से कोई भी जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं उनका यूज़ करो, रिड्यूसिंग एजेंट का, या आप सीधा हाइड्रोजनेशन करो, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। और यहीं पे अगर क्या दी होती, कीटोन दी होती, और ये रिएजेंट अगर आप अप्लाई करते तो क्या मिलता है, यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल मिलता, ठीक है। तो एक तो है ये रिडक्शन, ठीक है, जो किस में हो रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्या है, एल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे इसने बताया कि रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, रिडक्शन ऑफ जो कार्बोनिल ग्रुप का किस में रिडक्शन हो रहा है, टू हाइड्रोकार्बन, या इसने बताया मिथाइलिन ग्रुप, यानी जो CO ग्रुप होगा, क्या होगा, जो CO ग्रुप होगा वो किस में रिड्यूस हो रहा है, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए अपने को अलग अलग दिए, सबसे पहले अपने को दिए क्लेमंसन रिडक्शन, क्या दिए, क्लेमंसन्स रिडक्शन। तो क्लेमंसन्स रिडक्शन के अंदर इसने बताया कि आपको कोई भी जो एल्डिहाइड या कीटोन दिया है उसको आप किसके साथ हीट करो, उसको हीट करो किसके साथ, जिंक मरकरी यानी जिंक अमलगम और जो HCl के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे तो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में रिड्यूस हो जाएगा, इसने बताया कि ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा किस में, मिथाइलिन ग्रुप के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिए, इथेनॉल दिए हैं, और आप इसी रीजेंट की प्रेजेंस में इथेनॉल से क्या बना सकते हो, इथेन बना सकते हो, क्या बना सकते हो, इथेन बना सकते हो, ठीक है। सेकंड इसी तरह यहाँ पे इसने बताया, सेकंड जो अपने को दिया है वो है वोल्फ किस्नार रिडक्शन, ठीक है, वोल्फ किस्नार रिडक्शन, यानी जो रीजेंट क्या है एसिड सेंसिटिव होते हैं उनके लिए हम क्या है वोल्फ किस्नार रिडक्शन का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो कार्बोनिल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड या कीटोन दिए हैं उसको आप सबसे पहले ट्रीट करो किसके साथ, हाइड्राजीन के साथ, ठीक है। जैसे ही हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ से अपने को जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, हाइड्राजोन, क्या मिलेगा, हाइड्राजोन। और जो हाइड्राजोन आपको मिला है उसको आप क्या है, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम ट्राइब्यूटॉक्साइड के साथ और इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन क्या दिए, इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, ठीक है। तो क्या है, जो ये कार्बोनिल जो ग्रुप है ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइलिन के अंदर,
ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपने को क्या है, एसीटोन दिया है और एसीटोन से हमें क्या बनानी है, हमें बनानी है प्रोपेन। तो आप इस मेथड का यूज़ कर लो, ठीक है। तो हमें पता है कि जो प्रोपेनॉन है ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी प्रोपेनॉन हाइड्राजोन के अंदर। किसमें? प्रोपेनॉन हाइड्राजोन के अंदर। बाद में आप इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ हीट करोगे तो इससे क्या बन जाएगी, प्रोपेन बन जाएगी। तो इस तरह क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है उसके अंदर इसने बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। कैसे? उसको आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करो, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, तो भी ये कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइलिन ग्रुप में, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिए, इथेनॉल दिए और आप क्या कर दो, हाइड्रोआइडिक एसिड और जो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो जो इथेनॉल है उससे क्या बना सकते हैं, इथेन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था किसका, रिडक्शन के बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने अपने को दिया नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑक्सीडेशन के बारे में। किसके बारे में दिए, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि हमें पता है कि जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है उनका ऑक्सीडेशन से जो नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एल्डिहाइड जो है वो क्या है, ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। क्योंकि एल्डिहाइड क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं किसकी कंपेयर में, कीटोन्स की कंपेयर में। और यहाँ पे कोई भी कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज भी नहीं होती, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल ग्रुप के साथ क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे कोई बॉन्ड क्लीवेज नहीं होती। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होंगे ना उनके साथ भी क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ब्रोमीन वाटर अपने को दिए हैं, ठीक है, ब्रोमीन वाटर है, सिल्वर आयंस हैं, कॉपर आयंस हैं, ठीक है, या टोलेंस रीजेंट है, क्या दिए, टोलेंस रीजेंट, ठीक है, या फेलिंग सॉल्यूशन जो अपने को दिए, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। इन सभी के साथ क्या है, ये जो भी आपको एल्डिहाइड दिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। या आपको क्या दिया हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया हो सकता है, एल्कलाइन एक्वस या एसिडिक, या पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या होगा, जो एल्डिहाइड होगा उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसके अंदर है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। और उसमें क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे जितने किसके अंदर थे, पेरेंट के अंदर थे, ठीक है। तो ये अपने को इसके ऑक्सीडेशन के बारे में दिए हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि टोलेंस रीजेंट के बारे में देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अपने को क्या दिए, टोलेंस रीजेंट, ठीक है। तो टोलेंस रीजेंट क्या होता है, टोलेंस रीजेंट होता है क्या, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन से प्रिपेयर किया जाता है। तो इसकी आपने ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों जो एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एंड जो एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है, ठीक है, उनका क्या कर देंगे, उनको ये क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देते हैं, क्या कर देंगे, ये रिड्यूस कर देते हैं, किसको, टोलेंस रीजेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि जब कोई भी जो एल्डिहाइड है उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो आपको दिया है उसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में,
तो जो आपको क्या दिया, ये एल्डिहाइड दिए, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर। और जो सिल्वर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटालिक सिल्वर के अंदर। और यहाँ से क्या निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी और साथ में H2। और ये जो सिल्वर बनेगा, ठीक है, ये क्या देगा, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर सिल्वर मिरर की अपीयरेंस देगा। किसकी देगा, सिल्वर मिरर की अपीयरेंस। और वही क्या शो कर रहा है कि जो आपको कंपाउंड दिया गया है वो क्या है, एल्डिहाइड है, क्योंकि एल्डिहाइड तो कोरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर की अपीयरेंस होती है तो हम कहेंगे कि जो सैंपल हमें दिया गया था वो क्या था, एल्डिहाइड था। तो ये सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम क्या है जिसको हम एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये है टोलेंस रीजन। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो है फेलिंग सॉल्यूशन। कौन सा दिया है, फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या है, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए, और दूसरा जो होता है वो होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी। कौन सा होगा, फेलिंग सॉल्यूशन बी, ठीक है। तो जो फेलिंग सॉल्यूशन जो ए होता है वो क्या होता है, वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है वो क्या होता है, ये जो नेक्स्ट सॉल्यूशन होता है जो कि किसका होता है, रोकिल साल्ट, रोकिल साल्ट का, या आप कहो क्या बोलेंगे उसको, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। जब इनको तैयार किया जाता है तो इनका जो 50-50% मिक्सचर है, ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है। तो तब जाके अपने को मिलता है क्या, फेलिंग सॉल्यूशन, जो कि फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी का क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपको कोई एल्डिहाइड दिए, कौन सा एल्डिहाइड, फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड की डिटेक्शन के लिए अपना टेस्ट देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए ये टेस्ट रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो कोई भी आपको एलिफेटिक एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, और जैसे ही आपने क्या है फेलिंग सॉल्यूशन डाला तो उसमें हमें पता है कॉपर आयंस भी है और ये एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन जो है। तो जैसे ही आप इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पे इसने बताया कि आपको क्या मिलेगा, तो इसने बताया कि जैसे ही फेलिंग सॉल्यूशन को कोई सैंपल में ऐड किया जाता है जिसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा तो जो एल्डिहाइड होता है वो कोरस्पॉन्डिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयंस के अंदर। और हमें क्या है वहाँ पे जो रेड कलर के पीपीटी मिलते हैं वो मिलेंगे किसके, क्यूप्रस ऑक्साइड के, और साथ में क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे इंडिकेशन अपने को मिल रहा है, ठीक है, क्या इंडिकेशन, यहाँ पे ये रेड कलर के जो इसके पीपीटी मिलेंगे तो ये शो कर रहे हैं कि जो गिवन कंपाउंड था वो क्या था, एल्डिहाइड था, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये कंपटीशन का क्वेश्चन है कि एरोमेटिक जो एल्डिहाइड है वो इस टेस्ट को नहीं देते, ठीक है। एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, ये टेस्ट नहीं देंगे, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बेंडिक्ट सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। कौन सा होता है, बेंडिक्ट, ठीक है। ये किसका होता है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट और जो सिट्रेट आयन है उसमें टार्ट्रेट आयन था
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉपर सल्फेट और जो सिट्रेट आयन है उनका क्या होता है, मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेंडिक्ट सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये था किसका, एल्डिहाइड का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, कीटोन्स की। ठीक है, नेक्स्ट अपने को कौन सा दिया है, कीटोन्स। तो कीटोन्स का हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो कीटोन जो होता है ना, उसका जब आप ऑक्सीडेशन करवाओगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल कार्बन जो होता है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होता, तो इसका मतलब है जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी क्या होगी, उसकी क्या होगी, क्लीवेज होगी। क्या होगी, क्लीवेज होगी। ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की। ठीक है, तो इसके बाद देखो जो कीटोन्स की हम बात कर रहे हैं कि जैसे इनको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होगी। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो अपने को दिया है क्या, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया जैसे अपने को एक कोई कीटोन दिए है, CH3 CO CH2 CH3, ये कह रहा है कि जब इनका हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके ऑक्सीडेशन से हमें दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है कि इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो कीटो ग्रुप है उसकी आइदर साइड से क्या होगी, बॉन्ड क्लीवेज होगी, या तो कीटो ग्रुप के राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अब इसने बताया कि यहाँ पे दो डिफरेंट पॉसिबिलिटी मिलती है। ठीक है, या तो क्या होगी, ये इस टाइप की क्लीवेज होगी जिसको AB क्लीवेज बोलेंगे, या इसने कहा है कि यहाँ से क्लीवेज हो सकती है जिसको हम क्या बोलेंगे, B टाइप की क्लीवेज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि अगर A टाइप की क्लीवेज हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, A टाइप की क्लीवेज हो रही है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा क्या, CH3 COOH और CH3 COOH। ठीक है, तो ये इसके ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेंगे। तो हमें पता है कि जैसे कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज होती है और जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो पेरेंट की कंपेयर में क्या होंगे, लेस होंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज हो रही। अगर A टाइप की क्लीवेज होगी तो ये प्रोडक्ट मिलेंगे, अगर B टाइप की क्लीवेज हुई तो हमें यहाँ पे एक सिंगल कार्बन का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और दूसरा ये 3 कार्बन वाला ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, CH3 CH2 COOH। तो यहाँ पे इसने बताया कि इन सभी में जो ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं इनमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो A टाइप की क्लीवेज हो रही है उससे जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हमें क्या मिलेंगे, मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसको किसके रूल्स के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे, इसको बोलते हैं पोपोफ्स रूल। कौन सा रूल, पोपोफ्स रूल्स। उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है किसी भी कीटोन्स का तो वो मेजर प्रोडक्ट होगा जिसके साथ क्या है, कीटो ग्रुप के साथ क्या प्रेजेंट होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेफरेंसली रहेगा, तो वो क्या रहेगा, हमेशा मेजर प्रोडक्ट रहेगा। इसको बोलते हैं पोपोफ्स रूल। तो इस तरह क्या है, कीटोन्स के हमें क्या है, ऑक्सीडेशन की काफ़ी टाइप्स की आप रिएक्शनें लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई भी आपको रिएक्शन दी है तो उस रिएक्शन के अंदर बस ये ध्यान रखना है कि जो मिथाइल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ है अगर उस टाइप की क्लीवेज होगी तो वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा, वो मेजर प्रोडक्ट होगा। और जिसके साथ मिथाइल ग्रुप ना आए, ठीक है, जैसे ये वाली क्लीवेज हो रही है तो वो क्या होगा,
माइनर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, और ये किस रूल के अकॉर्डिंग हम करेंगे? पोपोफ्स रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन दिए हैं वो रिएक्शन दिया है हमें क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद क्या दिए? ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। ठीक है, हमें मिथाइल कीटोन दे रखी है और उसका ऑक्सीडेशन की बात की गई है। कौन सी रिएक्शन से? हैलोफॉर्म रिएक्शन से। तो यहाँ पे इसने बताया कि जो हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी जो आपको मिथाइल कीटोन दी है उसको आप सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ ट्रीट करते हो, या एक्सेस हैलोजन जो होगा किसी एल्कली के प्रेजेंस में होगा, तो जो आपको मिथाइल कीटोन दी है वो क्या देगी? यहाँ पे हैलोफॉर्म देगी, यानी क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म मिलेगी। साथ में हमें सोडियम साल्ट मिलेगा, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो हमें दी है, जैसे ये जो हैलोजन है किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है? एल्कली के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे इसने बताया कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके सभी हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाएंगे? यहाँ पे किससे रिप्लेस हो जाएंगे? हैलोजन से रिप्लेस हो जाएंगे। और हमें क्या देगा? ये मिथाइल ग्रुप हैलोफॉर्म देगा, और बाकी जो बचेगा वो हमें क्या देगा? सोडियम साल्ट ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक हैलोफॉर्म मिलेगा, और बाकी जो होगा वो हमें क्या देगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। या हम ये कह सकते हैं कि जो एल्डेहाइड और कीटोन्स हैं, या एल्डेहाइड या कीटोन्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा? जो ये एसाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा? ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, वो किसके साथ रिएक्शन करेंगे? वो हैलोजन के साथ एल्कली के प्रेजेंस में रिएक्ट करके क्या देंगे? हैलोफॉर्म देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। या ऐसे भी हो सकती थी ये रिएक्शन, किस तरह? RCH2 COCH3, और यहाँ पे आपको दिया हो सकता था सोडियम हाइपोहैलाइड, तो भी आप क्या ही बनाओगे? यही प्रोडक्ट बनाओगे, क्योंकि जो ये सोडियम हाइपोहैलाइड है ये कैसे बनता है हमें पता है। जैसे ही हम सोडियम और किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे इसने बताया कि जैसे ही हम क्या रिएक्शन करवाएंगे? एक एल्कली की एक हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलेगा? सोडियम हाइपोहैलाइड और HX मिलते हैं। तो या तो इस फॉर्म में आपको रिएक्शन मिलेगी, और या फिर इनका कॉम्बिनेशन दिया मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? तो हमें पता ही है मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमें पता ही है हैलोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी जो है वो हमें क्या देगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो इसी तरह की जो दूसरी रिएक्शन है हम देख सकते हैं एसीटोन की सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ। ठीक है, तो जैसे ये अपने को एसीटोन दिया है CH3COCH3, और यहाँ पे आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन आ गई, तो इसका मतलब हमें पता है क्या बनेगा? कि ये हमें पता है कि एक तो हमें सोडियम साल्ट देगा, ठीक है, और जो दूसरा है वो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे हैलोफॉर्म मिलेगी। अगर सोडियम हाइपोहैलाइड है तो क्या मिलेगी? क्लोरोफॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ इथेनॉल होता और यहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में मान लो ब्रोमीन मिल जाती, तो आप क्या करते? जो इसका ये मिथाइल ग्रुप है उसको आप किस में कन्वर्ट कर देते? ब्रोमोफॉर्म्स के अंदर, और पीछे एक सिंगल कार्बन का बच गया, तो उसका हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये आप इस तरह भी लिख सकते हो CH3COH। तो ये मिथाइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? उस ब्रोमोफॉर्म के अंदर, और पीछे जो बचा है
वो किसके साथ जुड़ गया, इस सोडियम ऑक्साइड के साथ। तो सोडियम साल्ट ऑफ जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, तो ये थी कुछ केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर एक लास्ट रिएक्शन अपनी बचती है, ठीक है, वो हम देखते हैं क्या, हैलोजिनेशन। क्या दी है, हैलोजिनेशन। तो इसने बताया कि जो एल्डिहाइड या कीटोन्स है, ठीक है, वो क्या है, हैलोजन के साथ एक एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगी तो हमें क्या देंगे, एल्फा हेलो प्रोडक्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन्स हैं, ठीक है, अगर आप उनका हैलोजिनेशन कर रहे हो, जैसे क्लोरीनेशन कर रहे हो, किसकी प्रेजेंस में होगा, एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, तो रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एल्फा हेलो जो एल्डिहाइड या एल्फा हेलो कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, एल्फा हेलो एल्डिहाइड या एल्फा हेलो कीटोन्स। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्या कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो इसी इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसकी जो ये अल्फा पोजीशन है, उसी अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हैलोजिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हैलोजिनेशन के बारे में। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन अपने को दी है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स की किसके साथ दी है, एल्कली के साथ। यानी यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे वो हम स्टडी करेंगे कि एल्फा हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस के कारण जो एसिडिटी हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर देखने को मिलेगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हमने अभी एल्डिहाइड और कीटोन जो स्टडी किया है उसके अंदर कई केमिकल रिएक्शन देखी है। तो उन सभी रिएक्शन में हमने देखा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है। अब देखो इसी कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कोई भी कार्बन एटम अटैच होगा और उस कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन होता है इसको एल्फा कार्बन बोलेंगे, और इससे जो अटैच हाइड्रोजन है उसको क्या बोलेंगे, एल्फा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है इसके कारण क्या करेगा, ये अपने इस एडजेसेंट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा, और ये जो कार्बन क्या करेगा, इसी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ विड्रॉ करेगा, जिससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो होगा यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि अगर कोई भी जो स्ट्रॉन्ग बेस आता है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को इजीली एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, जबकि इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर लेगा, हमें पता है ये अल्फा कार्बन एटम विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, यहाँ पे हमें पता है कि जैसे ही एल्फा हाइड्रोजन या यहाँ से प्रोटॉन जो रिलीज होगा उससे क्या बनेगा, यहाँ पे एक इनोलेट आयंस की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएंगे, इस बॉन्ड को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो ये इनोलेट आयंस बनता है ये क्या हो जाता है, रिजोनेंस स्टेबलाइज भी हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि जो अल्फा हाइड्रोजन होगी किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन्स की, वो एसिडिक होती है। वो एसिडिक क्यों होती है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पे इसने बताया जो -I इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट किसका होगा, -I इफेक्ट इस कार्बोनिल ग्रुप का। एक तो इसका -I इफेक्ट है जिससे ये अपने एडजेसेंट कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, जिससे एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ जो अटैच हाइड्रोजन है जिसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, तो उस अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच की बॉन्ड क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी बॉन्ड वीक हो जाएगा, जिससे प्रोटॉन इजीली कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये इनोलेट आयंस मिलेगा।
ठीक है। तो यानी ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो वो स्पष्ट अपने को देखने को मिल रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, माइनस आई इफेक्ट के कारण। और दूसरा हमें पता है कि जो ये इनोलेट आयन अपने को मिल रहा है, ठीक है, ये इनोलेट आयन हमें किस तरह मिलेगा, हमें पता है ये जो इनोलेट आयंस मिल रहा है ये क्या हो जाएगा, ये हो रहा है रेजोनेंस स्टेबलाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए तो यहाँ पे जो प्रोटॉन था वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से छोड़ के रिलीज हो चुका है। तो ये जो इनोलेट आयन है ये क्या हो रहा है, ये हमें यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज मिल रहा है। तो ये दो फैक्टर जो हैं, ठीक है, ये दोनों फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आयन। यानी आप एक तो बोल सकते हो कि ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो अल्फा हाइड्रोजन होगी वो क्या होगी, एसिडिक होगी। और सेकंड वंस आप बोल सकते हो ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन forms after the release of proton. The alpha hydrogen atom of carbonyl compound is acidic in nature. तो ये दो मेन रीजन आपको देखने को मिलेंगे जो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम की एसिडिटी को शो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है कि इसकी अल्फा हाइड्रोजन एटम की प्रेजेंस के कारण या इसकी एसिडिटी के कारण इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन देखने को मिलेगी। सबसे पहले अपने को दी है क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या आप इसको बोल सकते हो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोल सकते हो, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी आप इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसने बताया है कि कोई भी जो आपको एल्डिहाइड या कीटोन्स दी है जिसके अंदर क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगी, तब क्या होगा, या तो क्या होंगे दो सेम एल्डिहाइड या दो सेम जो कीटोन के मॉलिक्यूल किसी भी एल्कली यानी स्ट्रॉन्ग एल्कली की प्रेजेंस में जो कंडेंस होंगे तो अपने को क्या देंगे, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी क्या मिलेगी आपको, कीटोन मिलेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एल्डोल, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड और जो एल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेंगे। जैसे ये आपको दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल दिए हैं, इनकी जब आपस में कंडेंसेशन होगी तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर आपको दो कीटोन के मॉलिक्यूल दिए हैं तो उनकी जो कंडेंसेशन होगी उसकी कंडेंसेशन से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे, ठीक है। तो ये बीटा हाइड्रोक्सी किस लिए बोला, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके नेक्स्ट का कार्बन अल्फा है और उससे नेक्स्ट क्या है, बीटा। तो इस बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बीटा पोजीशन के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जबकि यहाँ पे अपने को क्या दी हुई है, ये कीटोन दी हुई है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोला जाता है, क्योंकि जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या है, एक एल्डोल है। एल्डोल मीन्स जिसमें क्या है, एक तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्या है, एल्डिहाइड, और दूसरा क्या है, एल्कोहल क्या है, एज ए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसलिए इस रिएक्शन को बोला गया क्या,
एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कीटोन के लिए भी क्या बोलते हैं, इनको एल्डोल बोलते हैं। वैसे इनको कीटोल भी बोल सकते हैं, बट इनकी जो सिमिलरिटी के कारण अगर दो कीटोन के भी क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, तो भी आप उसको क्या बोलोगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर बस यही आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा, टू सेम एल्डिहाइड या क्या होंगे, कीटोन्स, उनकी क्या होगी, कंडेंसेशन होगी। किसकी प्रेजेंस के अंदर होगी, जो कंडेंसेशन होगी, क्या होगी, कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, कोई भी जो बेस है, अब ये बेस कौन से हो सकते हैं, बेस यहाँ पे अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट दिया हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया हो सकता है, ठीक है, एटसेट्रा कुछ भी दिए हो सकते हैं। यानी दो सेम मॉलिक्यूल होंगे, जो दो सेम एल्डिहाइड हो सकते हैं या दो सिमिलर कीटोन्स हो सकते हैं, उनकी किसी बेस की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, कंडेंसेशन हो जाती है, यानी सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल होते हैं। और हमें क्या देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेंगे। अब ये बता रहा है कि ये जो हमें बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स जो हमें यहाँ पे अब क्या मिला था, ये बीटा हाइड्रोक्सी क्या मिला था, यहाँ पे एल्डिहाइड मिला था। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है, अगर आप इनको एक्वस या मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हो, ठीक है, क्या करते हो, इनको हीट करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन के बाद हमें क्या देंगे, ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, क्या देंगे, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड देंगे। क्या देंगे, हमें पता है कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड इज ए फंक्शनल ग्रुप है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रोटोनल्डिहाइड की प्रिपरेशन लिखो, तो यही रिएक्शन आपको काम आए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसका कॉमन नेम क्या है, क्रोटोनल्डिहाइड, जो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे IUPAC देखोगे तो ये क्या है, फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमें पता है इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट 2 in 1 L बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो दी हुई थी, ठीक है, ये हमें क्या मिली थी, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिली थी, जो कि हमने एसीटोन की कंडेंसेशन यानी प्रोपेनॉन की कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई। ठीक है, तो यहाँ भी इसने बताया है कि इसको भी अगर आप क्या है, एक्वस मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हीट करते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, क्या मिलेंगे, कीटोन्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये थी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब इसके अंदर देखो, इसका मैकेनिज्म पूछा जाता है। ठीक है, तो कई बार मैकेनिज्म पूछा जाता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैकेनिज्म के अंदर अपने को दिया है कि ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है। क्या होती है, 3 स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप होगा, उस स्टेप के अंदर क्या होगा, स्टेप फर्स्ट जो अपने को दिया है उसमें क्या होगा, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी, इनोलेट आयन की फॉर्मेशन। ठीक है, या आप कह सकते हो कि प्रोटॉन का क्या होगा, लॉस होगा, या बेस के द्वारा प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया जाएगा। जैसे हमें 2 एस्टल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, उनकी कंडेंसेशन रिएक्शन करनी है, तो ये अपने को एक एस्टल्डिहाइड दिया है। ठीक है,
ये एस्टल्डिहाइड मॉलिक्यूल है और इसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा था कि जो अल्फा पोजीशन होती है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होती है वो एसिडिक होती है। तो कोई भी जो हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो जब आएगा तो वो क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जबकि इसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएंगे, इस मिथाइलिन ग्रुप के पास आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इसने बताया यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, ये एनायन मिलेगा या इनोलेट आयन यहाँ से मिलेगा जो कि क्या होगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। जो क्या हो जाएगा, हमें पता है रिजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे क्या, इनोलेट आयन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, ये इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो रही है। किसकी हो रही है, इनोलेट आयंस की फॉर्मेशन। उसके बाद जो यहाँ पे स्टेप सेकंड दिया है, ठीक है, सेकंड स्टेप जो अपने को दिया है उसके अंदर इसने बताया क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किसका, इनोलेट आयन का, ऑफ इनोलेट आयन। किसके ऊपर होगा, जो अपने को सेकंड मॉलिक्यूल दिया होगा, किसका, एल्डिहाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो अपने को ये सेकंड मॉलिक्यूल दिया है एल्डिहाइड का, ठीक है, इसके कार्बोनिल कार्बन पे क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन यहाँ पे बना था, ठीक है, क्या बना था यहाँ पे, ये जो इनोलेट आयन बना था उसका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। किस तरह होगा, हमें पता है कि ये पोलर कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होते ही यहाँ पे क्या होगा, ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एनायन मिलेगा। कौन सा, जो अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे बन रहा है CH3 CO नेगेटिव और यहाँ पे H था और इससे क्या जुड़ा था, इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये आ जाएगा जो सेकंड स्टेप है। और जो स्टेप थर्ड है, उस स्टेप थर्ड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे इसने बताया है कि जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करेगा, जो ये इंटरमीडिएट अपने को यानी एनायंस मिला है, ये एनायन मीडियम से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये अपने को दिया है यहाँ पे एनायन। ठीक है, और ये क्या करेगा, जो मीडियम है उस मीडियम से क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। मतलब जैसे यहाँ से क्या हुआ था, ये वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ था, उसी वाटर मॉलिक्यूल से यानी मीडियम से क्या करेगा, ये उस प्रोटॉन को वापस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो मतलब बेस ने रिएक्शन स्टार्ट करवाई थी और लास्ट में क्या है, ये बेस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और अपने को क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन और इसका मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये अच्छी तरह करना। ठीक है, तो ये होगी अपने क्या, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दी है वो दी है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, या उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसने बताया कि अभी हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर क्या थे, दो सिमिलर एल्डिहाइड या दो सिमिलर कीटोन्स जो हैं वो किसी बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होके अपने को क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन दे रहे थे। तो उसी तरह यहाँ पे अपने को जो दी है वो है क्रॉस एल्डोल। यहाँ पे इसने बताया है कि क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच में होगी, यहाँ पे इसने बताया है कि दो यानी टू डिफरेंट जो आपको क्या दिए होंगे, या तो क्या होंगे, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके, एल्डिहाइड के,
या टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन्स के, या फिर जो वन एल्डिहाइड, वन मॉलिक्यूल जो होगा वो किसका, एल्डिहाइड का होगा, और जो दूसरा होगा वो किसका हो सकता है, कीटोन्स का होगा। वो क्या है, किसी बेस की प्रेजेंस में कंडेंस होके अपने को क्या देंगे, कंडेंसेशन प्रोडक्ट देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें क्या है, एक मिक्सचर मिलेगा किसका, प्रोडक्ट का। जैसे अपने को एक रिएक्शन दी है किसके बीच में, ये अपने को दे रखी है इथेनॉल और प्रोपेनॉल के बीच में, ठीक है। तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिए हैं अपने को एल्डिहाइड के। जब इनके बीच में जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है किसी बेस के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेंगे, एक बार तो इनकी सेम मॉलिक्यूल के साथ, जैसे ये एल्डिहाइड है, इसी तरह का दूसरा एल्डिहाइड है उसके साथ कंडेंस होगा, तो अपने को क्या मिलेगा, हमने अभी देखा था कि हमें मिल रहा था बीटा हाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड मिल रहा था, ठीक है। इसी तरह इस टाइप का मॉलिक्यूल दूसरे इसी टाइप के मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, कंडेंस होगा, ठीक है। तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे इसने बताया कि सेम वही बीटा हाइड्रोक्सी क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। एक रिएक्शन में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है इसके इनोलेट आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। जब इसके इनोलेट आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो इस कार्बन से होगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, CH3 CHOH, और यहाँ पे क्या मिलेगा, CH, और ये हो जाएगा CH3, और ये हो जाएगा CHO। और एक बार इसके इनोलेट आयन के का क्या होगा, इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक होगा, ठीक है। तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, वो हमें मिलेगा क्या, CH3 CH2 CHOH और CH2 CHO। तो इस तरह अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपको किसके दिए हुए हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हमें एल्डिहाइड के दिए हैं, तो वो क्या है, 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। हमें 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स के। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको समझनी है तो आप इजीली समझ सकते हो कि जैसे हम दो डिफरेंट या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन्स के बीच में ये रिएक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। ये अपने को एल्डिहाइड दिए और यहाँ पे अपने को एक कीटोन मॉलिक्यूल दिए है, ठीक है। और ये क्या है, किसी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इनके प्रोडक्ट बनाने हैं बिना मैकेनिज्म, तो हम किस तरह बना सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक बार तो ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस होगा, तो हमें पता है कि एक बार आप इस मॉलिक्यूल को क्या करो, एज इट रखो। मान लो इस तरह का मॉलिक्यूल अपने इस तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, कंडेंसेशन कर रहे हैं। तो आप क्या करो, एक का क्या बनाओ, इनोलेट आयन बनाओ, तो इसकी हाइड्रोजन एटम को कम कर दो और इसके साथ इसको ऐड कर दो, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा CH3। इस O को आप किस में कन्वर्ट कर दो, OH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। और ये जो H यहाँ पे आया है, ये H ये कहाँ से आया है, इसकी अल्फा पोजीशन से इस हाइड्रोजन को कम किया है। जहाँ से हाइड्रोजन को कम किया अल्फा पोजीशन से, उस कार्बन को इसके साथ ऐड कर दो, तो आपको बिना मैकेनिज्म सीधा प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा। एक तो ये अपने जैसे मॉलिक्यूल के साथ ऐड हो रहा है, दूसरा यहाँ पे इसने बताया ये क्या है, इसके साथ ऐड होगा। तो इसके साथ ऐड होगा तो किस तरह होगा, तो आप मानो कि इसका क्या बन रहा है, यहाँ पे इनोलेट आयन बन रहा है, ठीक है। तो इसकी एक हाइड्रोजन कम करवा के इसके साथ ऐड करोगे तो क्या करोगे, इसके कार्बोनिल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दो, जो आपको एल्डिहाइड दिया है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन दिया है, इसको OH में कन्वर्ट कर दो, इसके साथ तो H अटैच ही था, ठीक है। इसकी एक हाइड्रोजन कम करके और इसके साथ इसको
कंबाइन कर दो, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, CH2 और CO और CH3, ठीक है। तो इससे दो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल गए। अब देखो जो अपने को जो नेक्स्ट दिया है, ठीक है, जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो कौन सा दिया है, उसमें देखो अब ये कीटोन मॉलिक्यूल अपनी तरह के दूसरे कीटोन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा। तो आपने किस तरह इसका प्रोडक्ट बनाना है, इसमें आपने क्या करना है, एक को तो एजिट रखना है और एक के ऑक्सीजन को OH के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसको हम क्या करें, OH में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। जो CH3 यहाँ पे CO था उसको मैंने OH कर दिया और दूसरे को CH3 लिख दिया। अब इसके एक हाइड्रोजन को कम करके इसके साथ अटैच कर दो, जो अल्फा पोजीशन होगी वहीं से ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसका इनोलेट आयन जो बनेगा उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाना है किसके ऊपर, इसी कार्बोनिल कार्बन पे। तो आपको दूसरा डिफरेंट ग्रुप मिल जाएगा। तो आप इसके CH3 ये जो CO ग्रुप है उसको OH में कन्वर्ट करो और ये CH3 इसके एक हाइड्रोजन को कम किया एल्डिहाइड के और उसको इसके साथ ऐड कर दिया। तो इस तरह आप 4 डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्ट है उनको ईजिली बना सकते हो, ठीक है। ना ही कोई रटना पड़ेगा, ना ही मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, तो आसानी से ये प्रिपेयर हो जाएगा। बाद में इसने बताया कि क्या होगा, इनका डिहाइड्रेशन करवा दो, ठीक है। कैसे होगा डिहाइड्रेशन, हमें पता है कि जैसे ही इनको हम हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा जो हमें क्या दे रखे हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिलेंगे, ठीक है। क्या मिल जाएंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो एल्डिहाइड है उनकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह जो डिहाइड्रेशन के बाद यानी आपको जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेंगे। तो ये थी क्या, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट है, वो पूछा जाता है कई बार, सिनेमेल्डिहाइड एग्जाम में आया है। सिनेमेल्डिहाइड की प्रिपरेशन लिखो, ठीक है। तो सिनेमेल्डिहाइड जो है वो कैसे बनेगा, जब हम क्या है जो बेंजल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, किसकी, बेंजल्डिहाइड यानी एक एरोमेटिक एल्डिहाइड जो आपको दिया है, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा किसी बेस की प्रेजेंस के अंदर वो क्या मिलेगा, सिनेमेल्डिहाइड। तो हमें पता है कि इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होगी वहीं से क्या बनता है, हमेशा इनोलेट आयन, और जो इसका इनोलेट आयन हमें मिलेगा उसी का ही क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। तो यानी किस तरह होगी, हमें पता है ये रिएक्शन इस तरह होगी, यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा, और यहाँ पे क्या है, कोई प्रोटॉन इसको, ये जो बेस है इस प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये इनोलेट आयन बन रहा है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। या आप सीधा ही कर लो, कैसे कर सकते हो, ये आपको बेंजल्डिहाइड दिया था, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसकी ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, और इस कार्बन को किससे ऐड कर दो, जो इस अल्फा कार्बन की एक हाइड्रोजन कम करके उसको इसके साथ ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है। फिर इसका क्या करवाएंगे हम, इसको जब हीट करेंगे, ठीक है, तो जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हीट करने से मिनरल एसिड की प्रेजेंस में
तो जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिनेमैल्डिहाइड। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, जो कि किसके बीच में हो रही है, एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में जो ये कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड के बीच में हो रही है, तो इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, कलेजन सक्मिडेट रिएक्शन। ठीक है, या सीधा ही कलेजन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को रिएक्शन दी हुई है वो अपने को दी हुई है कौन सी, कैनिज़ारो रिएक्शन। अभी तक तो हमने कौन सी पढ़ी थी, जिनके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन, जिसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब वो एल्डिहाइड या एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो उन मॉलिक्यूल्स को जब आप किसी कंसंट्रेटेड एल्कली, ठीक है, कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट करते हो तो उनका क्या हो जाता है, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एल्डिहाइड नॉट हैविंग, यानी जिनके अंदर क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिनमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, वो क्या है, विद कंसंट्रेटेड एल्कली, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ क्या कर लेंगे, उनका क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन। क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन, जिसका मतलब क्या होगा, उनका ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उन्हीं का ही क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। मतलब सेल्फ ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन है उनकी प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे इसने बताया कि एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होती, जब उनको हम कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ ट्रीट करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। ठीक है, और डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे अपने को किसका दिया है, हमें दिया है किसका, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जो अपने को दिया है, ये क्या होगा, किसी कंसंट्रेटेड एल्कली के साथ, जैसे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए, इसके साथ क्या होगा, इसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी। मतलब एल्डिहाइड किस में रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैनिज़ारो रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यही सेम रिएक्शन अपने को किसके अंदर देखने को मिल सकती है, हमें पता है, हमें क्या दिया है, बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। सोचो कि एग्जाम में इस तरह रिएक्शन आ जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। इसके अंदर जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, यानी जो बेंजल्डिहाइड है, इसका रिडक्शन हो जाएगा किसमें, बेंजाइल अल्कोहल में, और दूसरा अपने को क्या देगा, जो सोडियम साल्ट है किसका, बेंजोइक एसिड का। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है क्या, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गई क्या, कैनिज़ारो जो अपने को रिएक्शन दी है। इसके अलावा क्या होती है, क्रॉस कैनिज़ारो भी होती है। ठीक है, कि ये तो अपने को सेम मॉलिक्यूल दिए दोनों एल्डिहाइड के, अगर इन दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एल्डिहाइड का हम एग्जाम्पल लेके चलें, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो। ठीक है, जैसे ये अपने को एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दिए और दूसरा अपने को किसका दिया हुआ है, जो बेंजल्डिहाइड का दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, किसी एल्कली की प्रेजेंस में क्या होगी, क्या होगी,
जो फॉर्मल्डिहाइड होगा वो अपने को क्या देगा, सोडियम साल्ट देगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, जबकि जो अपने को बेंजल्डिहाइड दिया है वो क्या देगा, बेंजाइल एल्कोहल देगा। तो ये क्या है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स के बीच में हो रही है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और इनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह की जो कंडेंसेशन रिएक्शन है उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो ये तो हो गई क्या, जो क्रॉस कैनिज़ारो हो गई, हमने पढ़ी एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। तो ये थी रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके अलावा भी कुछ और रिएक्शन दे रखी है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन कौन सी होती है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजोइन कंडेंसेशन जो रिएक्शन है उसके अंदर इसने बताया कि कोई जो आपको मॉलिक्यूल दिया किसका, बेंजल्डिहाइड का, अगर आप उसको इथेनॉलिक या एल्कोहलिक जो सॉल्यूशन होगा पोटेशियम साइनाइड का, उसके साथ जब हीट करोगे तो क्या हो जाएगी, उसकी सेल्फ कंडेंसेशन हो जाती है। तो ये अपने को एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल दिए, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, जो एल्कोहलिक या इथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी सेल्फ कंडेंसेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे, बेंजोइन जो कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कई बार पूछ लिया जाता है कि बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है कौन सी होगी, ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा अपने को, बेंजोइन मिलेगा, जब दो सेम जो है एल्डिहाइड के यानी बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो होते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में कंडेंस होके जो मॉलिक्यूल देंगे उसको बोलते हैं बेंजोइन, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आपको पीछे एक मेरे क्वेश्चन याद आ गया कि मेसिटाइल ऑक्साइड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो ये सीधी जो अपने को हमने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी किसके बीच में, एसीटोन के बीच में, तो जो ये रिएक्शन होगी यानी इनकी कंडेंसेशन से जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेसिटाइल ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसके बारे में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हमें पता है कि जब इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन होगी, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने को दिया है यहाँ पे CH और ये COCH3, ठीक है। और हमें पता है कि इसकी जब हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे करवा रहे हैं, ये हो जाएगी, जो डिहाइड्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेसिटाइल ऑक्साइड बोलेंगे। तो इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो अपने को क्या मिलेगा, जो कंपाउंड मिल रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेसिटाइल ऑक्साइड बोलेंगे। तो ये था रिएक्शन ड्यू टू एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके बाद जो लास्ट अपने को दी है वो दिया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो वो देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
तो हमें पता है कि जो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन दिए हैं, ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर हमें पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये कार्बोनिल ग्रुप क्या होगा, ये होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि रिंग के ऊपर अपना डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से विड्रॉ करेगा तो क्या हो जाएगी, जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करेगा, ऑर्थो और जो ये अपने को क्या दी है, पेरा पोजीशन दी है, उस पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, ठीक है। तो इस तरह आप देखोगे कि जितने भी इसके रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, उन सभी रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपको ऑर्थो और जो पेरा पोजीशन दी है, उन पोजीशन पे क्या मिलेगा, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो क्या होता है, रिंग के अंदर अपना डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट छोड़ेगा। तो इसका मतलब कोई भी जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसका जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो कौन सी पोजीशन पे होगा, वो होगा इन मेटा पोजीशन पे, क्योंकि जो मेटा पोजीशन आपने देखी है, इन सभी मेटा पोजीशन पे कोई भी चार्ज नहीं आया। तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, वो हमेशा मेटा पोजीशन पे होगी, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को क्या दिए, हैलोजिनेशन दिए, क्या दिए, हैलोजिनेशन, ठीक है। तो हैलोजिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो जैसे अपने को क्या दिए, यहाँ पे बेंजल्डेहाइड दिए, ठीक है। तो बेंजल्डेहाइड का हम क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे मान लो हम क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ये अगर एक्सेस में है तो आपको क्या मिलेगा, अगर ये एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड अगर एक्सेस में दिया है तो आपको यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें पता है जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ पे आके अटैच होगा, मेटा पोजीशन पे, ठीक है। अगर कई बार इसी रिएक्शन को इस तरह लिख दिया जाता है कि आप जो ब्रोमिनेशन कर रहे हो वहाँ पे जो एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है उसकी कैटालाइटिक अमाउंट दी है, ठीक है, क्या दी हुई है, कैटालिटिक अमाउंट दी है। तो उस टाइम ये आपको एल्डिहाइड नहीं, यहाँ पे किसकी दी हुई है, कीटोन की, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ओनली क्या मिलेगा, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर रिएक्शन स्टडी करनी है, तो ये आपको साइड चेन सब्स्टिट्यूशन मिलेगा। तो एनसीईआरटी के अंदर तो बस ये मेन दी है कि आप अगर हैलोजिनेशन करते हो तो आपको ये मेटा प्रोडक्ट ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो अपने को नेक्स्ट दिया है वो क्या दिया है, नाइट्रेशन, क्या दिया हुआ है, नाइट्रेशन। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन दिया है, यानी यहाँ पे एसीटोफिनोन दी हुई है, ठीक है, ये अपने को दी है। इसका अगर हम क्या करवाएं, नाइट्रेशन करवाएं, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड एज ए कैटलिस्ट होगा, ठीक है। तो क्या मिलेंगे, हमें मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, मेटा पोजीशन पे नाइट्रो मिलेगा, मेटा नाइट्रो बेंजल्डेहाइड एंड मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन, ठीक है। तो ये था नाइट्रेशन, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो दिया सल्फोनेशन, ठीक है। तो सल्फोनेशन के अंदर देखो अपने को क्या दिया है, ये जो आपको दिया है बेंजल्डेहाइड
और इधर दिया है क्या, एसिटोफिनोन। ठीक है, अगर इनका क्या करवाओ, सल्फोनेशन करवाओ, तो कंसनट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड अपने को दिया हुआ है, क्या दिया है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है, इसका सल्फोनेशन करोगे तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा वो हमेशा कहाँ पे आके अटैच होगा, वो होगा कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे। तो ये अपने को क्या मिलेगा, मेटाफॉर्माइल, मेटाफॉर्माइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह इसका जब सल्फोनेशन होगा एसिटोफिनोन का, ठीक है, तो ये हमें क्या मिलेगा कि मेटा एसिटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में हमें इनके यूजेस दे रखे हैं। कई बार एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है किसका, कि व्हाट इज़ फॉर्मेलिन, और फॉर्मेलिन का यूज़ क्या है, हमें पता है कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होते हैं उनको प्रिजर्वेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होता है, 40% जो हमें एक्वा सॉल्यूशन दिया होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन और भी है, देखो ये आपने कमेंट करके बताना है जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ कि ये किस टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये अपने को दिए किसके बीच में, एक अपने को मॉलिक्यूल दिया है किसका, बेंजल्डेहाइड का, और जो दूसरा अपने को मॉलिक्यूल दिया है बेंजल्डेहाइड का नहीं है, दूसरा अपने को दिया है एसिटोफिनोन। ठीक है, और इनके बीच में क्या हो रही है, एक कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है, तो उसका प्रोडक्ट तो मैं बना देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, हमें पता है, आपने ये बताना है कमेंट करके कि ये किस टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगी। ठीक है, किस टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH CO और ये मिलेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेंजल एसिटोफिनोन, बेंजल एसिटोफिनोन। ठीक है, तो ये किस टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन है, ये आपने अब जो कमेंट करके ये बताना है। ठीक है, चलो यहाँ पे अपना जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उसका चैप्टर कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।